और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के मुख्य मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ परिसर में इस बार मोबाइल फोन और कैमरों पर बैन लग गया है। यानी कि मंदिर परिसर अब आपको जो लोग वहां से रील बनाते हुए दिखते थे मंदिर परिसर के अंदर, वो नहीं दिखाई देंगे। और इस फैसले का मुख्य कारण है मंदिरों में भीड़ की समस्या। चार धाम यात्रा में फोन पर लगी पाबंदी। मंदिर परिसरों में अब नहीं बनेगी रील। चार धाम यात्रा हमेशा से भक्ति और श्रद्धा का विषय तो था, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया से जुड़े युवा लोगों ने इसको रील बनाने और ब्लॉगिंग करने का अवसर बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि प्रसाद से ज्यादा वहाँ लोग मोबाइल और कैमरे लेकर पहुँचने लगे। समस्या तब बढ़ गई जब दर्शन के लिए पहुँचे लोगों को दिक्कतें होने लगी। मंदिर परिसर से भीड़ कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। इसका मुख्य कारण वहाँ खड़े वो लोग थे जो वीडियो रिकॉर्डिंग या रील बनाने में जुटे हुए थे। अब उत्तराखंड चार धाम के सभी इलाकों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट और अधिकारियों ने एक मीटिंग के बाद ये फैसला किया कि मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेकर नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं, आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि राज्य की चार धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जहां लोग भक्ति भाव से आते हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन और कैमरे जमा करने होंगे। जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे आधे एक घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको फिर प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। पिछले तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान राज्य के चार धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस साल तीर्थ यात्रा को और भी सुचारू और आसान बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंच गई। सुबह में विजिबिलिटी बहुत कम थी, सड़क पर कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था। ऐसे में सड़क हादसों में अचानक से फिर तेजी देखी गई है। सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर दिख रहा है। यूपी के फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 10 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस भी भीषण कोहरे को देखकर परेशान है। वहीं अमरोहा में घने कोहरे का कहर दिखा। लखनऊ दिल्ली NH पर कई गाड़ियां टकराई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। सड़क हादसों की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। आनंद विहार, ITO, सराय काले खां, धोला कुआं, मोतीबाग, नोएडा, जनपथ, दिल्ली एयरपोर्ट। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली और मौसम के भी सुधरने के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। की वजह से कई हादसे हो रहे हैं और हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कोहरे और प्रशासन की लापरवाही ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली है। 70 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ी गिरी और डूबकर इंजीनियर की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन ने गड्ढे को भरवाया है।
ग्रेटर नोएडा में एक बेहद दुखद हादसा हो गया। कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता गुरुग्राम से देर रात ऑफिस से घर लौट रहे थे। कोहरा घना था और सड़क किनारे रिफ्लेक्टर नहीं थे। इस वजह से उनकी कार एक खुले नाले की बाउंड्री से टकरा गई और पास के खाली प्लॉट में भरे गहरे पानी में जा गिरी। हादसे के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने आवाज सुनकर मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसका उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर जो बैरिकेडिंग्स होते हैं वो नहीं लगाए गए, प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए और पास में ही खाली प्लॉट में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खुला नाला है, ओपन ड्रेन है, जहाँ से जो है ड्रेन का पाइप जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होता नजर आ रहा है। इस खाली प्लॉट में पानी जमा होने के कारण जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने जो युवक है उसकी पहचान करके बताया है कि वो युवराज मेहता है और उनके मुताबिक जो हादसा है वो शुक्रवार देर शाम को हुआ है। सड़क पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं था। बहुत ज्यादा कोहरा पड़ने की वजह से युवराज को आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और उनकी जो कार है वो पास के ही खाली प्लॉट में गिर गई। यानी न कोई बैरिकेडिंग और न ही किसी तरह का चेतावनी वाला साइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से लगाया गया था। लेकिन एनडीटीवी ने थोड़ी छानबीन की तो एक चश्मदीद मिला और उसने जो खुलासे किए वो बेहद चौंका देने वाले थे। जी, उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधा दाग गया नाले में। ठीक है जी। दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ, लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे। फिर पिताजी ना के यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी। पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं तो। फायर ब्रिगेड वाले चाहते तो लड़के को बचा सकते थे। क्यों? लड़का उस टाइम 20 से 25 कदम की दूरी पे गाड़ी पे खड़ा होकर ये बोला था, भाई ये रहा मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ आपके, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन लड़के को कोई बचाने अंदर नहीं गया। बोले थे ये बेसमेंट है, इसमें सरिया है, हमारे सरिया लग जाएंगे, हमें इसमें बहुत ठंडा पानी है। लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन। न उनके पास स्विमर था, डाइवर था और न बोट था, ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर कर सके। सर, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ वीडियोस आए हैं जहां पर देखा जा सकता है कि आपके बेटे फ्लैशलाइट जलाकर गाड़ी के छत से मदद की मांग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमने बोला कि बेटा तुम कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसने ऑन कर लिया था मोबाइल का टॉर्च, तो उससे पता चला था कि वो कहाँ पे है। यानी अगर फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज युवराज मेहता जिंदा होते। कहीं न कहीं इस मौत का कारण प्रशासन की लापरवाही जरूर है।